हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग लॉ पैराग्राम के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे हम लोगों ने। आज भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे बेटा, बिकॉज 11th क्लास की बात करूं तो ये टॉपिक जो है लॉ पैराग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन वेक्टर में इसी के पास आते रहते हैं, सही है, इसी टॉपिक से कनेक्ट होते रहते हैं। तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक पे ज़्यादा। चलिए, तो बच्चों एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं इस तरीके से। मान लेते हैं दो वेक्टर हैं ऐसे, एक वेक्टर बेटा इस तरफ ए वेक्टर और अनदर वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, और एंगल है 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल 60 डिग्री। बच्चों मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं एक बार, जिससे हमें देखो हमें चीजों को सीखना है, जिससे हम अपने जो सीखने के बाद हम खुद से कर सके क्वेश्चन, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं बट उससे हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, हम सीखना चाहिए, चीजों को सीखेंगे तो कुछ कर पाएंगे, ठीक है। बच्चों आपको ये दिया है कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10 यूनिट। कितना दिया बेटा? 10 यूनिट। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन मतलब हमें क्या फाइंड करना है बेटा? ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 10 यूनिट है। हमें पूछा गया है कि सर ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? देखिए ध्यान से। सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेक्टर ए इस तरफ, ये हो गया, दिस इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर है बी। क्लियर? ये वेक्टर बी 10 यूनिट है दोनों का मैग्नीट्यूड। अब सर इनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करूं? तो सबसे पहले बेटा रिजल्टेंट को ड्रॉ करने का तरीका सीखो। ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई जब टेल टू टेल हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, इनके हेड से पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो। ये पैरेलल लाइंस और इसके हेड से इसके पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये हो गया। यहां कनेक्ट कर रही है, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसको यहां से मिला देते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब बच्चों यहां से कितने एंगल पर है? अल्फा एंगल पर। वैसे तो बेटा एक चीज सोचो, आप लोग खुद पता कर लो कि सर ये एंगल क्या है। तो आप सोचो बेटा कि ये मैंने आपको बताया डिस्कशन में, स्पेशल पॉइंट में सिखाया था क्या, कि भाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जब सेम होता है तो रिजल्टेंट इनके मिड में आता है, जस्ट मिड में। तो एंगल टोटल 60 डिग्री है बेटा, तो जब मिड में आएगा रिजल्टेंट तो एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। सही है? ये आपको कॉमन सेंस से या ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं। मैथमेटिकली भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ तो ऑब्जर्वेशन से देख लिया, बट ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे ऑब्जर्वेशन से हम न देख पाए तो वहां पर तो हमें मैथमेटिकली प्रोसीड करना पड़ेगा, तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, कॉमन सेंस बहुत जरूरी चीज है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, इसलिए रिजल्टेंट मिड में आ गया, और एंगल 60 डिग्री से हाफ होगा तो ये 30 डिग्री होगा। आंसर हमें पता है, ठीक है। चलिए अब रिजल्टेंट वेक्टर का बच्चा मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ क्या आएगी? तो लेंथ कैसे फाइंड करोगे? r इज इक्वल टू 2x cos थीटा बाई 2। याद है ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएं? इक्वल हो। तो सर यहाँ पे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल थे, तो बच्चों क्या आ गया? 2 टाइम्स ऑफ x का वैल्यू कितना है? 10। भाई x की वैल्यू कितनी है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 10 यूनिट के इक्वल, और cos 60 बाई 2। सही है? 2 इंटू 10, ये √3 बाई 2। भाई ये क्या आ गया? cos 30 √3 बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 10 √3।
10√3। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए अब बात करें हम लोग डायरेक्शन की। tan अल्फा कितना आ जाएगा? अब याद है वो वैल्यू मैंने आपको लिखाई थी b sin थीटा, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या था बेटा? b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। वैसे तो बच्चों हमें पहले से ही पता है कि अल्फा 30 डिग्री आएगा, क्योंकि हमें यहाँ कॉमन सेंस से दिख रहा था। बस मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कि भाई जनरल केस में हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अल्फा रिप्रेजेंट व्हाट? अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर ए, मतलब ये वाला वेक्टर, इसके साथ एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, ध्यान रखना एंगल ए के साथ है बेटा ये। अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद द वेक्टर ए। क्लियर? अब कॉमन सेंस में पता चला सर 30 डिग्री, बट अगर हम लोग कॉमन सेंस न लगा पाए, कहीं पे ऑब्जर्वेशन नहीं हो, ऑब्जर्व करने वाली सिचुएशन ना हो, तो मैथमेटिकली प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए कितना आगे बच्चों, ये यहां से आ गया 10 sin 60 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 cos 60। ठीक है, 10 कैंसिल, तो ये आगे बेटा √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2, ये हो गया। ठीक है, यहां से जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना आगे बेटा? ये √3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 ने 2 को मार दिया। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। सही है, tan अल्फा तो ये आ गया tan 30 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमें कॉमन सेंस से पहले ही पता चल रहा था 30 डिग्री, बट मैंने आपको यहां से मैथमेटिकली बता दिया कि भाई मैथमेटिकली हमें प्रोसीड करना पड़े तो उस केस में हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट और आगे। ओके ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल। और बच्चों एग्जांपल ये है बेटा कि एक वेक्टर तो सर ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है इस तरफ। ओके, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ये एंगल दे रखा आपको 120 डिग्री। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 यूनिट, 10 यूनिट। ठीक है, हमें पूछा है कि रिजल्टेंट वेक्टर एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन। सही है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। ठीक है, कैसे बताएंगे सुनिएगा ध्यान से बेटा, सिंपल है, हम लोग इस तरीके से प्रोसीड करेंगे यहां पर भी। चलिए देखिएगा, ठीक है, किस तरीके से देख सकते हैं इस चीज को। वेक्टर ए इस तरफ बेटा, यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज वेक्टर ए, और इस तरफ वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया वेक्टर बी, एंगल है ये 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ आएगा, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब सोचो बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आपको ऑब्जर्वेशन से क्या पता चल रहा है कि सर ये दोनों 120 डिग्री पर हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो बच्चों रिजल्टेंट कैसे आएगा, जस्ट मिड में आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो सर ये एंगल अल्फा, तो एंगल अल्फा आप कॉमन सेंस से सोचें तो कितना आने वाला है 60 डिग्री। क्यों, टोटल 120 है तो हाफ कितना आएगा 60 डिग्री आएगा यार। ठीक है, चलिए वैल्यू निकाल देते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की क्या आएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू की बात करें तो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, 10 यूनिट, तो 2 टाइम्स ऑफ 10 इंटू कॉस 120/2,
cos 120/2 20 cos 60 वैल्यू बेटा 1/2, आंसर कितना आ गया 10 यूनिट। कितना आ गया 10 यूनिट आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, अब बात करें सर डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन की लिमिट है आपको मैंने अभी बताया b sin थीटा, तो कितना आ जाएगा, तो यहां से बात करें हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा, तो b की वैल्यू 10 है, साइन 120 डिग्री भाई दो वेक्टर के बीच में बेटा कितना एंगल है समझ लो, b sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120, तो b sin थीटा a प्लस b cos 120, 10 कैंसिल, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 120, साइन 120 कितना आ जाए बेटा साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 किसमें चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो साइन का बदल जाए cos 30 √3/2, अरे लेंथी प्रोसेस छोड़ना यार, √3/2 1 माइनस 1/2, ये 1/2 आएगा। ठीक है, यहां से बेटा ये वैल्यू आ गई tan अल्फा इज इक्वल टू √3, और 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा कितना आ जाएगा यहां पर 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से बेटा हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी इसको नोट कर देते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब सर जैसे कभी कभार क्या होता है बेटा वेक्टर फॉर्म में जैसे आ जाता है आई कैप जे कैप के फॉर्म में आता है, इनको ऐड करो, तो कैसे करते हैं सुनिएगा ध्यान से। ऐसे बेटा कभी कभार आई कैप जे कैप के फॉर्म में आ गया, जैसे बच्चों वेक्टर ए किस ऐसे दे दिया गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू ये दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ऐसे दिया है 2i कैप प्लस j कैप, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप। सपोज ये देन फाइंड वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अभी देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर लिया, समझ लो। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, दो वेक्टर दे रखे थे, एंगल दे रखा, तो उनको ऐड कर रहे थे, रिजल्टेंट निकाल रहे थे। अब दो वेक्टर तो दे रखे हमें, बट वो थोड़ी से अलग फॉर्मेट में दे रखे हैं, मतलब आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखे हैं, तो कैसे फाइंड करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई इसका, कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो होगा। चलिए ए वेक्टर की वैल्यू क्या है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस बी कैप i कैप प्लस j कैप। ठीक है, ऐड कर दें इनको, 2 और एक ना आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप।
दिस इज अ वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? ये रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दें सर, तो ये तो आ गया बेटा रिजल्टेंट वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो भी बताऊंगा, सर फिजिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग के दिमाग में कैसे होगा कि यार ये चीज है क्या। ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखो ऐसा होता है तरीका। मैग्नीट्यूड इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर केवल आर से लिख सकते हैं। कितना आएगा बच्चों, ये रूट ऑफ, देखो एक तरीका होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, ये 9 + 16 मतलब ये √25 और √25 का वैल्यू 5 यूनिट। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब सर इसको थोड़ा और बारीकी से देखना चाहते हैं तो बारीकी से देखें। देखो इधर देखो अब, ठीक है, कैसे देखते हैं बेटा इस चीज को, किस तरीके से देखा जाता है। इस चीज को बच्चों ऐसे देखा जाता है, देखो ये एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई हो गए। अब बच्चों देखो ये रिजल्टेंट वेक्टर इतना है 3i कैप + 4j कैप। इसका ये मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर का 3 यूनिट कंट्रीब्यूशन आई कैप में मतलब एक्स एक्सिस में है। तो हमने क्या लिखा कि रिजल्टेंट वेक्टर का 3 यूनिट कंट्रीब्यूशन बच्चों ऐसे, ये हो गया 3 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग। फिर वापस रिजल्टेंट वेक्टर का एक और कंट्रीब्यूशन है किधर, जे कैप में, बट कितना 4, तो जे कैप में है 4, ये हो गया 4। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ गया बेटा। वापस देख लो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे लिखा था, 3i कैप + 4j कैप। इसका मतलब ये है रिजल्टेंट वेक्टर का कंट्रीब्यूशन रोल आई कैप में कितना है 3 और जे कैप में कितना है 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई में 3 जे में 4। तो बच्चों अब देखो इन दोनों वेक्टर का रिजल्ट, देखो इन दोनों को ऐड करने पर, इसको और इसको ऐड करने पर क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। अब सोचो ऐड करने का तरीका क्या बताया था, इनके टेल से बेटा इनके पैरेलल लाइंस बना दो, ये हो गई। तो ये यहां पर इंटरसेक्ट कर, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर में बेटा एक्स के साथ कितना एंगल बना रखा है, सपोज अल्फा। कैसे निकालोगे, डायग्राम से निकाल दूं, tan अल्फा। एक तो हमारे पास वो डायरेक्शन बेटा वो फॉर्मूला था, याद है वो फॉर्मूला जो मैंने लिखा था आपको, tan अल्फा = b sin थीटा। वो फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, कोई एंगल दूसरा मान लो, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। मैंने बीटा अज्यूम कर लिया, tan बीटा। ये मैं ज्योमेट्री से एंगल निकाल रहा हूं, फॉर्मूले से नहीं निकाल रहा हूं, फॉर्मूला अलग चीज है, ज्योमेट्री से निकाल रहा हूं बेटा। तो tan बीटा = क्या आएगा, दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड, यानी कि 4/3। tan में 4/3 किसका वैल्यू होता है, tan 53 डिग्री का। तो बीटा कितना आ गया बच्चों, 53 डिग्री। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है, 53 डिग्री। क्या मैग्नीट्यूड है उसका, 5 यूनिट। आई कैप जे कैप के फॉर्म में क्या है, ये लिखा हुआ है। समझ जाओगे बच्चों, इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। ओके, चलिए इसी को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। इसी चीज को समझने के लिए वापस इसी चीज को समझने के लिए लिख लेते हैं। वेक्टर A = दिया है बच्चों -4i कैप + 5j कैप एंड वेक्टर B = i कैप - j कैप। ठीक है, ये दिया गया है। हमसे पूछा भाई फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दीज टू वेक्टर A और B का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करो। चलिए बिल्कुल सेम स्टेप है बेटा, स्टार्ट कर दें। क्या करोगे बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर बेटा कैसे स्टार्ट करोगे, रिजल्टेंट वेक्टर = A वेक्टर + B वेक्टर। समझ गए बेटा, A वेक्टर कितना है बच्चों, यहां पर -4i कैप + 5j कैप + B वेक्टर। B वेक्टर कितना है
आई कैप माइनस जे कैप। ओके, अब बच्चों -4 आई कैप प्लस आई कैप कितना बचा, -3 आई कैप, ये प्लस का 4 जे कैप, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। सही है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। चलिए अब आगे यहां तक, अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना आता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गया। ठीक है, यहां तक आ गए। अब सर इसके फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, बिल्कुल डिनोट करते हैं। तो क्या करोगे बेटा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या लिखोगे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर का 3 यूनिट कंट्रीब्यूशन माइनस आई कैप में है। नहीं आया भाई बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का 3 यूनिट कंट्रीब्यूशन माइनस आई कैप में है। माइनस आई कैप किधर आएगा सर, इस साइड, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 3 यूनिट कंट्रीब्यूशन माइनस आई कैप। ठीक है, और ये 4 जे कैप, मतलब 4 जो कंट्रीब्यूशन बेटा वो जे कैप में, मतलब वाई एक्सिस के अलाउ, तो 4 यूनिट इस तरफ हो गया। सही है, तो अभी वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे बेटा, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करने से ये मिल रहा है हम लोगों को, तो भाई इसको तो यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब ऐड करने का, ड्रॉ करने का तरीका याद है, लाइंस बना दो, पहला लाइंस। ठीक है, ये हो गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये आर वेक्टर, यहां से एंगल अल्फा। सही है, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू बेटा ये साइड कितनी है, ये 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 10 में कितने की वैल्यू आएगी बेटा, अल्फा मत पुटअप करो, नहीं तो आप सोचोगे फॉर्मूला वाला कैसे लिख दिया यहां पर, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 53 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, दिस इज आंसर। ठीक है, ऐसे कर पाएंगे, समझ रहे बेटा। तो इस तरीके से हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट, इसी में बच्चों 2 वेक्टर को हम लोग ऐड करना सीख रहे हैं। यहां पर लॉ पैरेललोग्राम से मैग्नीट्यूड निकालना सीखा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल बच्चों, एक वेक्टर दे रखा है आपको ऐसे और एक वेक्टर दे रखा है ऐसे। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंगल 60 डिग्री। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, कैसे करोगे, सही है, कैसे ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले बेटा एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल डिफाइन करने में क्या बताया था कि जब 2 वेक्टर या तो टेल टू टेल हो या फिर हेड टू हेड हो, तो उनके बीच बनने वाला स्मॉलर एंगल उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो स्मॉलर एंगल सर ये दोनों हेड टू हेड है, तो स्मॉलर एंगल 60 डिग्री है, ये आउटर एंगल हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट निकालोगे तो दोनों सेम है, तो 2x cos थीटा बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 10
और cos कितना 60/2, तो 2 × 10, ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10√3 यूनिट। सही है ये। अब रिजल्टेंट ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया था ट्रायंगल लॉ के अंदर, ठीक है। ड्रॉ करने